नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किसान। आप सभी का स्वागत करता हूं। बिग बॉस तान्या मित्तल को उठा लो। उठाने से मतलब है एक्सपोज कर दो। बिग बॉस एक्सपोज कर दो। अब परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब महसूस होने लगा है कि किस गरीब देश में पैदा हो गए। तान्या मित्तल जैसे अमीर लोग और हम इतने गरीब। मतलब क्या ही करें अब। वो लेडी कह रही है कि महिलाओं के लिए वो बैंक खोलेगी, सिर्फ महिलाओं को लोन देगी। मतलब इतनी कितना खजाना है उसके पास कि वो ये सब मतलब बिग बॉस में ही क्यों बोल रही हो? पहले भी खोल सकती थी जब बिग बॉस से बाहर थी वो बैंक, है? या बिग बॉस से जाने के बाद में खोल सकती थी। मतलब उसको पता है कि कैमरा कहाँ चलेगा, उसको पता है कि मतलब कैमरा को किस प्रकार घुमाना है, लेकिन उसको पता नहीं है कि जिस दिन बिग बॉस एक्सपोज करेगा ना, उस दिन तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। उसके बाद में वो लेडी कह रही है कि जयपुर में शादी करेगी, 400-500 करोड़ की शादी होगी। सभी जो गेस्ट आएंगे वो एरोप्लेन से आएंगे, चार्टर चार्टर प्लेन से आएंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे। भाई समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहाँ गरीबी में पैदा हो गए। तान्या मित्तल ने तो मतलब तान्या मित्तल को जब देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि यार हम कितने गरीब हैं। लेकिन वो सब बिग बॉस में ही ऐसा क्यों कर रही है? बाहर में तो कर सकती थी वो। निकलने के बाद में भी 400-500 हज़ार करोड़ की शादी कर सकती थी। लेकिन वो बकवास वहाँ पे क्यों कर रही है? उसको पता है भाई वो खेली हुई खिलाड़ी है, बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। बट मज़ा तो आ रहा है बिग बॉस उसको देख के। सिंपल सी बात है, मज़ा आ रहा है। वो शो को कंटेंट दे रही है, बस और कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए वो मज़ा आ रहा है। हम भी कह सकते हैं फेवरेट है। मतलब फेंकने के मामले में हमारी नंबर 1 है वो। ठीक है। उसके बाद भाई वो जिस प्रकार से अमाल के साथ आजकल उसकी गुटरगू चल रही है, और अमाल का मतलब किस तरह से वो मतलब गोडे पे भी हाथ रख देती है, कंधे पे भी हाथ रखती है, हाथों को सहला रही है, कभी अमाल के आंसू पूछ रही है, अमाल के सोच रही है, अमाल के लिए फिक्र कर रही है, अमाल से नाराज़ हो रही है। पत्नी बन गई हो क्या तानिया मित्तल तुम अमाल मलिक की? या फिर बनने की कोशिश कर रही हो, या डोरे डाल रही हो? भाई उस लेडी में कुछ तो है। नीलम गिरी बोल रही थी ना कि मैम इसमें कुछ तो है, कुछ तो रहा होगा इसमें कि ये ऐसे कर रही है। मतलब क्या है ये? भाई कुछ तो क्वालिटी है उसमें। कितने बड़े स्टार अमाल मलिक के पीछे लगे। भाई अमाल मलिक का सिंपल से है वो, मुझे डे बाय डे से दिन से ग्रोथ करता हुआ नज़र आ रहा है अमाल मलिक। मज़ा आता है उसको देखने। अच्छा कर रहा है, दिन ब दिन बहुत बेहतरीन कर रहा है, किसी से डरता नहीं है, बिग बॉस को भी बोल देता है। लोगों को लगता है सलमान खान भी फेवर कर देंगे, सलमान खान भी शो वालों को भी बोल देता है, घर में किसी को भी बोल देता है। यहाँ तक कि जिसान और बशीर भी अमाल मलिक से डरते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं, और एक औरे की तरह। और दिन ब दिन अमाल मलिक इस घर में ऊपर की ओर जा रहा, बढ़ता नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि वो फाइनलिस्ट ज़रूर होगा। और अगर अमाल मलिक फाइनलिस्ट बनता है तो मुझे तो बहुत खुशी होगी भाई। उसकी गेम को देखकर अगर मैं पहले हफ्ते की उसकी गालियों को, जो गालियों में उसकी ट्रकपन निकली थी, उसको भूल जाऊं तो मुझे वो कमाल का लगा। और पहले दिन से मुझे वो कमाल अमाल धमाल लग रहा है मुझे तो, और बेहद पसंद है। लेकिन जिस प्रकार से तान्या मित्तल जुगलबंदी बना रही है, वाह क्या गजब का गेम खेल रही है तान्या मित्तल यार। बिग बॉस को, यहाँ तक कि सारे कैमरों को वो पकड़ के रखती है, और बिग बॉस को भी वो पागल बना रही है। अमाल मलिक को जिस प्रकार से भाई क्या क्या मतलब हस्बैंड वाइफ का रोल कर रहे हो क्या? अमाल मलिक को इस प्रकार से मतलब है क्या कैच किया उसने यार। और अमाल मलिक अब तो कप्तान बन गए भाई, ज़बरदस्त मज़ा आ गया हमको भी देखकर। दूसरे खिलाड़ी की हम बात करते हैं बशीर अली की। बशीर अली भाई किसी का भी नहीं है। इससे बड़ा दोगला, इससे बड़ा जो लड़कियों को यूज कर रहा है, सबसे बड़ा यूजर हो ही नहीं सकता। शुरू शुरू में तो लगा था कि यार अच्छा खेलेगा, वो खेलेगा। नेहल आज फिर अमाल मलिक के पास बैठ के उस नेहल की इतनी बुराइयां कह रहा है, और कह रहा है मैंने किसको सेव कर लिया, या तो मैं नतालिया को सेव कर लिया तो अच्छा रहता है। यार क्या लेडी है। मतलब वो फराना की पिचिंग कर रहा है, नेहल की पिचिंग कर रहा है, दोनों लड़कियों की चुगली कर रहा है और लगा पड़ा है। मतलब भाई मतलब इससे बड़ा दोगला घटिया हो ही नहीं सकता। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हिपोक्रेट। मतलब डबल फेस, दो मुंह वाला। 4 दिन बाद आप देख लेना, वो नेहल की गोद में और नेहल उसकी गोद में। जब टास्क हुआ था तो नेहल को गोद में लेके जब अंदर आके सोफे पे बैठा था, तो कौन सी फिल्म का तू सैयारा का प्रोमो कटवा रहा था, या फिर बागी जो अभी रिलीज हुई उसका प्रोमो कटवा रहा था? और फिर उस लड़की के पीछे जाके बुराई कर रहा है? आज फरहाना जिस तरह से, यार मैं फरहाना की एक तारीफ करूंगा, फरहाना की।
तारीफ इसलिए करूँगा कि फरहाना की अगर वो एक हफ्ते वाली जो गंदी गालियाँ, वो घटिया मतलब 2 पैसे की बोलना और ये सब, मुझे लगा था कि यार ऐसी लड़की सोसाइटी में मतलब नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। फिर वो नेहल के साथ मिलके इल्ज़ाम लगाना अभिषेक के ऊपर, तो लगा था यार ऐसी लड़कियां ही इल्ज़ाम लगाती हैं बाहर जाके, ये सच है। लेकिन अगर उन चीज़ों को हम इग्नोर कर दें तो पिछले 7 दिन में देखूं तो वो लड़की में टैलेंट तो है भाई, सोलो खेलने की उसमें हिम्मत है, फनी भी है, मस्त भी है। मैं तो ये कहूँगी फरहाना, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना गेम खेलो, ज़बरदस्त खेलो। जो तुमने बोला है, जो तुमने कर ली गलती, ज़िंदगी में भविष्य में नहीं करना, बस इससे सीख लेना। और क्या ज़बरदस्त गेम खेल रही भाई। उसके बाद क्या ही बात करें यार, आवेश दरबार जिस प्रकार से आज फिर वो कैप्टनसी के लिए जब बोल रहा था कि भाई ऐसे और वैसे, जब कुनिका ये बोली, वो बोली भाई कुनिका से हम दबने नहीं आए ना कोई बशीर से आए, क्योंकि बशीर उसके कान में डाला था ये रिश्तों का शो है। अभिषेक या बशीर को बोल तो रहा था कि ये रिश्तों का शो, रिश्ता बनाने, और खुद उससे पहले बोला था कि मैं यहाँ रिश्ते नहीं बनाने आया हूँ, ये रिश्ता बना के क्या करूँगा, ऐसे बिग बॉस खेलने आया, गेम खेलने आऊँ, और क्या ज्ञान पेल रहा है यहाँ पे। तो समझ लो कि वो कितना बड़ा दोगला है, कितना बड़ा मतलब वो सांप है, स्नेक है, जो नेहल के ही पीछे उसके साथ गुप्पू गुच्चू पुच्चू गुच्चू पुच्चू करता है, उसी को गोद में लेके घूमता है और फिर उसी के पीछे उसकी बुराई करता है, यार ये तो ऐसी है, घटिया है फिर जिसान। और यहाँ पर बशीर अली ओनली फॉर इन दोनों लड़कियों को नंबर गेम के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये शो है डेमोक्रेसी का, तो इसलिए वो इन दोनों लड़कियों को, जिसान इतना ज़्यादा बात नहीं करता है नेहल और फरहाना से, वो एकदम नेक के बराबर, लेकिन ये तो गुस्सा ही रहता है नतालिया में। अवेश दरबार ने सही कहा था कि तू लड़कियों के ऊपर ही राउंड, और दिख रहा है इसका गेम, नतालिया, फरहाना और नेहल के अलावा इसका कोई गेम नहीं है, और उन्हीं में ये गुस्सा रहता है और उन्हीं के पीछे बिचिंग करता है। अमाल मलिक से तो इसकी फटती है बशीर की, और जिसान भी डरता है भाई अमाल मलिक से तो। लेकिन तानिया मित्तल ने यहाँ पर किस तरह से जिशान को पकड़ के रखा है, अमाल मलिक को पकड़ के रखा है। क्या वो लड़की घुमा रही है यहाँ पे, वो कह रही है हम तुम्हारे पूरे गांव में सोलर प्लांट लगा देंगे, सोलर जो लाइट वाला होता है ना, सोलर लगा देंगे, सोलर लाइट लगा देंगे, उसकी कंपनी है मेरी, और वो क्या ट्रांसफार्मर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसका फ्रेंड है, उसकी कंपनी है। मतलब क्या क्या यार, इस तरह से वो लड़की फेंकती है ना भाई, मज़ा तो आ रहा है। फेंकू नंबर 1, फेंकू राम, बस यही देख के मज़ा आ रहा है कि तानिया मित्तल कुछ कर रही है, चाहे भले ही फेंक रही है, झूठ बोल रही है, लंबी लंबी फेंक रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यार। बिग बॉस अब तो ऐसा लग रहा है कि इसको उठा ही लो आप। उठाने से मतलब ये है कि इसको ढंग से एक्सपोज करो। हमें पता है कि आप एक्सपोज करोगे इसको, इतनी ज़बरदस्त आप इसकी चीचा लीडर करके भेजोगे, ये भी पता है। ये जिस तरह से फेंक रही है ना भाई, मुझे लगता है हिंदुस्तान भी नहीं लपेट पा रहा है। और 200 कैमरों के सामने और 140 करोड़ की जनता को जिस प्रकार से ये लेडीज़ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, पूछो ही मत। हिम्मत वाली लड़की कर सकती है ऑन कैमरा के ऊपर हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम। इस शो में अब दिख रहा है ना कि चाहे फरहाना हो, चाहे नेहल हो, चाहे तानिया मित्तल हो, इस शो में रहने के लिए उनको कितनी ललक है, कितनी भूख है, वो किस प्रकार से अपनी छीछा लेदर भी करवा के, नीचा गिर के, घटियापंती करके भी वो कर रही हैं। हाँ, फरहाना वो तानिया मित्तल में एक फ़र्क है, वो लंबी लंबी छोड़ती है बस, ठीक है। वो कुछ ऐसी हरकतें नहीं करती है नीचे जाने वाले, जैसे फरहाना ने हरकत करी थी, नेहल ने हरकत करी थी। और इस हफ्ते तो भाई फराह खान आ रही है होस्ट बन के, वही क्लास लगाएगी सबकी, और वो नेहल, अमाल मलिक, बशीर अली सबकी क्लास लगा रही है। प्रोमो में यही देखने को मिल रहा है। और जोले एलएलबी की टीम भी आ रही है भाई, तो मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तानिया मित्तल का सिस्टम देख के ऐसा लग रहा है वो जिस प्रकार से फेंकती है 400-500 करोड़ की शादी, और महिलाओं के लिए बैंक खोलेगी, वो तो साला हमें देख के ये लगता है कि कितना हम गरीब हैं, किस देश में पैदा हो गए, गरीब देश में पैदा हो गए, हमें ऐसा लग रहा है। वो एहसास करवा देती है, हालांकि गरीब नहीं है हम, लेकिन वो एहसास करवा देती है यार। 400-500 करोड़ सीधा का सीधा चार्टर प्लेन बुला रही है, हेलीकॉप्टर बुला रही है, मतलब क्या क्या बुला रही है वो। तो उसके मामले में तो भाई हम तो सिंपल सी बात है, मेहनत करके 2 रोटी खाने वाले आदमी हैं सुबह शाम। अब वो इस तरह से फेंकेगी तो अब गरीबी तो याद आएगी ना। तो भाई कमाल होगी वो साहब, क्या पकड़ के लेके आए हो।